हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पैशन फॉर पीसीएम। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 2 दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मींस इस वीडियो के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो फर्स्ट टर्म जो हमारा आता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मींस मतलब क्या हुआ? मींस जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक तरह का इफेक्ट दिखा रहा है जिसको हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट बोल रहे हैं। जैसे कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मींस वहां पर इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हम लोग एक इफेक्ट देख रहे थे दैट इज हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मेनली जो वो है वो तीन तरीके का इफेक्ट दिखाता है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। दैट इज हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। ठीक है, तो जो हम लोगों को हीटिंग इफेक्ट था वो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, और मैग्नेटिक इफेक्ट है जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे फुल डिटेल में, और जो केमिकल इफेक्ट है वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। ठीक है, अभी क्लास 10th में आपको नहीं पढ़ना है। तो यहां पर जो रिलेशन मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट के बीच में जो रिलेशन कौन बताए थे दैट इज हैंस, एक साइंटिस्ट बताए थे दैट इज हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड हम लोगों को एक साइंटिस्ट है, वही हम लोगों को ये दोनों रिलेटेड फेनोमेना के बारे में बताते हैं। मींस इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में यही बताते हैं। इस फेनोमेना के बारे में हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने हम लोगों को बताया था। ये इस पे कोई एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे थे, ये एक्सीडेंटली या बोल सकते सडन एक्सपेरिमेंट हो गया था। ठीक है, मेनली ये क्या किए कि ये एक सर्किट से क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा रहे थे। ठीक है, एक वायर है वहां से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। ठीक है, और उसके सामने एक मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ था या मैग्नेटिक कंपास बोल सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास। तो जब ये करंट को फ्लो करवाएं उस सर्किट में, करंट जैसे ही फ्लो हुआ उस सर्किट में, तो वो क्या मैग्नेटिक कंपास क्या हुआ, डिफ्लेक्ट करने लगा। मींस मैग्नेटिक कंपास को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हुआ जब करंट यहां से पास हुआ, मान लेते हैं ये कोई सर्किट है। ठीक है, यहां से करंट क्या हुआ, पास हुआ। तो जैसे ही करंट पास हुआ तो ये मैग्नेटिक जो कंपास था इसके अंदर क्या लगा हुआ था, नीडल लगा रहता है। ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है मैग्नेटिक इफेक्ट को। मींस मैग्नेट के इफेक्ट को ये डिटेक्ट करता है। तो जैसे ही करंट पास हुआ इस सर्किट में, ये मैग्नेटिक नीडल क्या किया, डिफ्लेक्शन शो किया, मींस हिलने लगा। और ये हिलने लगा इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट कहीं पर प्रोड्यूस हो रहा है, मींस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग किसे बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप क्या किए वो ऑरेस्टेड कि आप करंट के फ्लो को वो बंद कर दिए। ठीक है, करंट के फ्लो को वो बंद कर दिए। तो करंट का फ्लो जैसे ही बंद हुआ तो ये जो मैग्नेटिक कंपास था वो हम लोग को डिफ्लेक्शन शो नहीं करने लगा। तो यहां से हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ऑब्जर्वेशन के थ्रू बताएं कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर से हम लोग पास कराते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं धीरे धीरे टॉपिक पे कि मैग्नेटिक फील्ड किसे कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसे कहेंगे, और इस चैप्टर में क्वेश्चन किस तरह के बेस्ड आएंगे। तो सबसे पहला ये जो चैप्टर है वो दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट दिख रहा है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, किस तरह के कंडक्टर में किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग चेंज करते हैं तो वहां से करंट प्रोड्यूस होता है, दैट इज इंड्यूस्ड करंट उसे बोलते हैं। ठीक है, मींस मैग्नेट के द्वारा जो हम लोग करंट प्रोड्यूस करेंगे वो हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उस करंट को हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट यही वाला है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मींस इलेक्ट्रिक करंट जब पास होगा तो वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। तो सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट
मींस क्या हुआ, जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वहां पर क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट दिखता है, ठीक है, या इसको मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म को थोड़ा सा और हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैग्नेट एंड देयर प्रॉपर्टीज इज नोन एज मैग्नेटिज्म। मींस मैग्नेटिज्म या बोले या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोले, ये दोनों का मतलब एक है, ठीक है। मींस फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग मैग्नेट और मैग्नेट के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम लोग मैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है यहां तक। उसके बाद जो हमारा टर्म आएगा दैट इज मैग्नेट। मैग्नेट तो मैग्नेट किसे कहते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेट हम लोग किसे कहते हैं, तो बेसिकली सब कोई जानता है, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैग्नेट को डिफाइन करना चाहूंगा। तो मैग्नेट क्या है, जैसा कि हम लोग सभी पर्सन जानते हैं कि ये मेनली जो है वो आयरन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, लेकिन आयरन को छोड़ के ये दो और मेटल्स को भी अट्रैक्ट करता है, दैट इज निकल और कोबाल्ट। निकल और कोबाल्ट, निकल एंड कोबाल्ट, ठीक है। तो यहां पर अगर मैग्नेट डिफाइन करने ऐसे तो नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई पूछ देता है कि मैग्नेट क्या है, तो यहां पर बोल सकते हैं द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल एंड कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट इज फ्रीली सस्पेंडेड। मतलब यहां पर क्या हुआ, मैग्नेट जो है वो क्या है, अट्रैक्ट करता है स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकल और कोबाल्ट को, और जब कभी भी हम लोग मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है, रेस्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब कभी भी हम लोग मैग्नेट का, अगर हम लोगों को मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल पता नहीं है, मैग्नेट का हम लोग जैसा कि जानते हैं दो पोल होता है, ठीक है, और दो पोल होता है तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है पोल्स की, तो पोल्स की प्रॉपर्टी होती है लाइक पोल्स रेपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मींस नॉर्थ, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, एक चीज दैट इज जब कभी भी हम लोगों को जैसे एक मैग्नेट मिला है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं पता है, दैट मींस एक बार मैग्नेट मिलता है, तब हम लोग इसे क्या करेंगे, एक फ्रीली सस्पेंड मींस एक थ्रेड से क्या करेंगे, इसे हम लोग फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, और जब हम लोग इसको सस्पेंड करेंगे तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके इस तरह से रुक जाएगा, ठीक है, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में। और ऐसा क्यों होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ये मैग्नेट क्यों रुकता है, ये हमारे अर्थ की वजह से होता है। जो हमारा अर्थ होता है, ठीक है, जो हमारा अर्थ है, तो अर्थ जो है बेसिकली जो उसका कोर होता है, ठीक है, अर्थ का जो कोर होता है वो मेनली आयरन, निकेल और कोबाल्ट से बना हुआ है, और इनकी प्रॉपर्टीज की वजह से जो हमारा अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जो अर्थ है हमारा वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो मींस अर्थ में हमारा एक बड़ा सा मैग्नेट है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो इसका कहीं ना कहीं नॉर्थ पोल होगा और कहीं ना कहीं इसका साउथ पोल होगा, ठीक है, अर्थ का। तो जैसे ही हम लोग सस्पेंड करते हैं एक मैग्नेट को, तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, अपोजिट पोल्स जहां पर आएंगे वहां पर ये क्या दिखाएगा, अट्रैक्शन शो करेगा, ठीक है, अट्रैक्शन शो करेगा। तो ये मान लेते ये हमारा मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट होके सस्पेंड जब हम लोग करेंगे तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर ही रुकता है हमेशा, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल की रुकता है, इसका मतलब यहाँ पर अर्थ का क्या होगा, दैट इज साउथ पोल होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या हो रहा है, यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। और सेम रहता, लाइक पोल रहता तो यहाँ पर क्या होता, दैट इज रेपल्सन होता, रिपल्सन होता। लेकिन यहाँ पर जब कभी भी हम लोग सस्पेंड करते हैं तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है, इट मींस यहाँ पर क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन हो रहा होगा, और हमारा अर्थ क्या है, एक ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और जब कभी भी हम लोग सस्पेंड करते हैं तो ये क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सस्पेंड हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है। मींस जिधर हम लोगों का ये मैग्नेट का नॉर्थ रुक रहा है, मींस जियोग्राफिक नॉर्थ है जो हमारा, वो एक्चुअली में अर्थ का मैग्नेट का साउथ है, और इधर साइड अगर साउथ हमारा रुक रहा है तो इधर साइड मैग्नेट मींस अर्थ का जो मैग्नेट है वो क्या है, दैट इज नॉर्थ पोल है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अब हम लोग मैग्नेट को समझ लिए, अब मैग्नेट के बाद हम लोग को समझना है दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड,
कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो यहां पर मैंने छोटा सा डिफाइन किया, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द स्पेस सराउंडिंग बाय अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक एक तरह से बोल सकते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेट के आसपास का सराउंडिंग का वो एरिया जहां पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होता है उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मींस मैग्नेट है एक तो, ठीक है, इस तरह का मैग्नेट है, मान लेते हैं यही मैग्नेट है, तो इसके आस पड़ोस का जितना भी एरिया है जहां पर इसका अट्रैक्शन या रिपल्सन पावर, ठीक है, जहां पर अट्रैक्शन या रिपल्सन पावर हम लोग को महसूस होगा उसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और उसको इस तरह से डिफाइन किया गया, द स्पेस सराउंडिंग बाय अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज exerted is called magnetic field। मींस मैग्नेटिक मींस मैग्नेट का जो फोर्स है वो एग्जर्ट होगा जिस एरिया तक, जिस स्पेस, जिस एरिया तक मैग्नेट के अराउंड, उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग समझ लें मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद जो टर्म आएगा दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हुआ, अभी हम लोग समझे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग समझे किसी भी मैग्नेट का, मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल मैग्नेट का, बार मैग्नेट लिया तो नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके आसपास फील्ड लगा होगा, इसका जो भी फील्ड होगा, इसके जो भी एरिया होगा, ठीक है, वहां तक ये अपना क्या है अट्रैक्शन और रिपल्सन पावर दिखा रहा होगा, मींस मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। पर इसे हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो हम लोग इसे क्या करते हैं, ड्रॉ करके दिखाते हैं, ठीक है, ड्रॉ करके दिखाते हैं इमेजिनरी लाइन से, मींस लाइन से हम लोग ड्रॉ करके मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोग समझ गए, लेकिन उसको दिखाएंगे कैसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा दिखाते हैं हम लोग। और इसमें क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं जो हम लोग को बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन मींस मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो उस लाइन से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसे भी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक मैग्नेट के अराउंड कैसा होता है। क्या किया गया, एक मैग्नेट लिया गया, बार मैग्नेट, और इसके पूरे सराउंडिंग में क्या किया गया, आयरन्स के छोटे छोटे पीसेस या बोल सकते हैं आयरन्स का जो पाउडर है वो छिड़ दिया गया इधर उधर पूरा इस तरह से पूरा क्या किया गया, इसके सराउंडिंग में क्या किया गया, पूरा सा इस तरह से कवर कर दिया गया। तो कुछ देरी के बाद यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस आपको इस तरह से बना हुआ दिखा, ठीक है, कुछ टाइम के बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरह से सेट होता हुआ दिखा, इस तरह से। आप बुक में देखेंगे, बुक में क्लियरली दिखा होगा, दिखेगा आपको, फिगर बना हुआ है बुक में, तो वहां पर आपको क्लियरली दिखेगा। तो इस तरह से क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दिख रहा था, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा था इस तरह से। और इसका डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर था, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो मैग्नेट के अराउंड नॉर्थ टू साउथ पोल की ओर मूव करते रहता है, ठीक है। उसमें आयरन पार्टिकल्स जब छिटा गया तो वो इस तरह का कुछ शेप ले लिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग पहले किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द इमेजिनरी कर्व्ड लाइन which are used to represent magnetic field are called magnetic field line। मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यही होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मेन जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा। तो प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी अभी मैंने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं नॉर्थ पोल से और एंड होते हैं एक तरह से बोल सकते हैं साउथ पोल में। पर ये थोड़ा सा अच्छा सेंटेंस नहीं हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट
एंड एंड्स एट इट्स साउथ पोल। ठीक है, थोड़ा सा एग्जामिनर को क्या चाहिए, एक्सप्रेशन बनाना चाहिए। ठीक है, तो उससे बनाने के लिए हम लोग किस तरह से इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमिट फ्रॉम वन एंड ऑफ अ मैग्नेट। मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक एंड से निकल रहा है किसी भी मैग्नेट से, कॉल्ड एज नॉर्थ पोल, और जिस एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है उसे हम लोग नॉर्थ पोल कह रहे हैं, एंड कम बैक टू अनदर एंड ऑफ द मैग्नेट कॉल्ड एज साउथ पोल। तो ये सेकंड पॉइंट है प्रॉपर्टीज का, मींस फर्स्ट पॉइंट है ये प्रॉपर्टीज का, और प्रॉपर्टीज में ये क्या बोला जा रहा है, जिस मैग्नेट का, ठीक है, जिस मैग्नेट का वन एंड से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है, उस एंड को हम लोग नॉर्थ पोल बोलेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिधर जा रहा है, कम बैक हो रहा है जिस साइड में, जिस पोल में, उसे हम लोग साउथ पोल कहेंगे। ये फर्स्ट हुआ प्रॉपर्टीज में। सेकंड की बात करूं मैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर मैग्नेट के अंदर पूछा जाए तो ये क्या हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ हो रहा है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट ये क्या हो रहा है, ये साउथ टू नॉर्थ पोल की ओर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्या हो रहा है, मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल आ रहा है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। तो सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग क्या लिखेंगे, इनसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, the magnetic field lines moves from south to north pole। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, कि इनसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ पोल। ये सेकंड पॉइंट हुआ। और थर्ड पॉइंट की बात करूं मैं, थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड क्या है, थर्ड हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग यहां पर अगर पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड कहां पर ज्यादा है, मींस मैग्नेटिक फोर्स कहां पर ज्यादा है, जहां पर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा वहां पर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं पोल्स के नियर, पोल्स के नियर क्या है, पोल्स के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, क्राउडेड है, तो यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा। तो यही पॉइंट लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्ग। यही पॉइंट है आपका थर्ड पॉइंट। क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस crowded near the poles, magnetic field lines crowded near the poles of magnet where the magnetic field, या बोल सकते हैं where the magnetic force, where the magnetic force is strong। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्राउडेड है नियर दी पोल्स, पोल के सामने क्या है, क्राउड है, और यहां पर क्या होगा, फोर्स ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा किसी भी मैग्नेट का। ये थर्ड प्रॉपर्टी हुआ। अगर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करूं तो फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, दैट मींस फोर्थ प्रॉपर्टी कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसको अदर फॉर्म में मैं बोलना चाहूं तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मींस दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, मींस अगर कभी भी मान लिया जाए इंटरसेक्ट नहीं करता ये बोला गया है, लेकिन इसका कभी कभी रीजन पूछ देता है कि व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, टैंजेंट खींचते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसका डायरेक्शन निकालूंगा तो इसके लिए टैंजेंट खींचूंगा, टैंजेंट खींचूंगा तो वहां से क्या मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा। मान लेते हैं इसके लिए जब हम लोगों को इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं प्रॉपर्टी को यहां पर लिख लेता हूं कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। अब यहां पर बात आएगा या क्वेश्चन आएगा कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो इसका हम लोग आंसर जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन में लेते हैं। मींस मान लिया जाए कि दो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर जा रहा है इस तरह से, तो वहां पर क्या होगा, हम लोग जब टैंजेंट खींचेंगे तो इस लाइन के लिए हम लोग इधर टैंजेंट खींचे और इस वाले के लिए इधर टैंजेंट खींचे, तो एक ही सिंगल पॉइंट से क्या हो रहा है, हम लोगों को दो डायरेक्शन मिल रहा है। मींस मैग्नेटिक फील्ड का सिंगल पॉइंट से दो डायरेक्शन मिल रहा है। और जो पॉसिबल नहीं है, एक ही पॉइंट से दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो हेंस यहां पर हम लोग लिख देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इसका आंसर कैसे देंगे, अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो हम लोग इस तरह से आंसर देंगे, व्हेन two magnetic field lines are intersect each other, then there are two tangent can be drawn, and these two tangent gives two direction of magnetic field line at a single point. This is not possible. That's why magnetic field lines never intersect each other. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आता है प्रॉपर्टीज से। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे हम लोग, 4 पॉइंट लिखेंगे कि जो ऑरिजिनेट हो रहा है, जिस मैग्नेटिक फील्ड जिस पोल से ओरिजिनेट हो रहा है उसे हम लोग नॉर्थ पोल कहेंगे, और जहां पर क्या हो रहा है, कम बैक हो रहा है, तो उसे हम लोग साउथ पोल कहेंगे। सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे इनसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे कि जहां पर क्रॉड है, ठीक है, मींस क्रॉडेड है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉडेड है वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और यहां पर एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर इंटरसेक्ट क्यों नहीं होता है, तो उसके लिए भी मैंने बता दिया है कि किस तरह से हम लोग आंसर को लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।